हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल SM जूनियर पे। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए फिर एक नया प्रैक्टिस सेट जो हम लोग होने वाला है। प्रैक्टिस में स्टार्ट करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 51। ठीक है, तो हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था 7th स्टैंडर्ड का 14 लेसन अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सप्रेशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ने क्या किया था, ये स्टार्ट किया था जिसका हम लोग ने 50 जो प्रैक्टिस सेट था वो हम लोग ने क्या किया ऑलरेडी, उसका हम लोग ने सारे सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन क्या किए देखे और उसको क्या किया हम लोग ने अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसका बेसिक चीजें भी थी कुछ, तो हम लोग ने वो भी देख लिया था और प्रैक्टिस सेट भी हम लोग ने क्या अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है तो जाइए और उसे देखिए, और अगर वो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ने नेक्स्ट लेक्चर में जो देखा था लास्ट लेक्चर में वो था हम लोग का। तो बच्चों हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इतना कुछ देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ नई चीजें। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को 2 फॉर्मूलेस दिए थे। ठीक है, वो फॉर्मूलेस के बेसिस पे पूरा क्या था 50 जो प्रॉब्लम सेट था आप लोग का वो क्या था प्रैक्टिस सेट। ठीक है, वो क्या था पूरा बेस था। ठीक है, वो फॉर्मूला आई होप आप लोग को अभी तक याद होगा। ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं क्या करता हूँ अभी आप लोग को लिख के इधर पे दिखा देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला था a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर क्या था आप लोग का a² + 2ab + b²। ठीक है, एक ये प्लस वाला फॉर्मूला था हम लोग के पास, और अगर माइनस में हम लोग को क्वेश्चन आ रहा था तो हम लोग के पास माइनस का भी फॉर्मूला था a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला कैसा था a², बस खाली चेंज क्या था जब माइनस हो जा रहा था उसके बाकी का एज इट इज सब ऐसे था। ठीक है, +b²। ये 2 फॉर्मूले हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था और इसी 2 फॉर्मूले में क्या था हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो हम लोग का 50 था वो पूरा का पूरा बेस था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक नया फॉर्मूला। ठीक है, मैंने इधर पे नोट करके इधर पे लिख दिया है बोला फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो a+b a - b इज इक्वल टू क्या होता है a² - b²। ठीक है, जो हम लोग का आज का फॉर्मूला है इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग को ये फॉर्मूला रिमेम्बर रखना है, मतलब याद रखना है हम लोग को, और इसी फॉर्मूले के बेस पे जो हम लोग का प्रैक्टिस है 51 है वो पूरा का पूरा क्या है डिपेंड है। ठीक है, इधर पे मैं लिख देता हूं a+b a - b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, आज ये हम लोग का क्या होगा फॉर्मूला यूज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग को हर जगह ये फॉर्मूला क्या होगा यूज होगा। ठीक है, मैथ्स के सब्जेक्ट में हम लोग को ये फॉर्मूला क्या करना है याद रखना ही है क्योंकि ये बेसिक चीज है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं जो मैंने इधर पे क्वेश्चन लिख के रखा हम लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व करने की। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है मैंने देखो इधर पे क्वेश्चन नंबर 1, इस जो प्रैक्टिस सेट है इसमें क्या है 2 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और आई थिंक दोनों क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक 1 बाय 1 क्या करते हैं सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इधर पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, यूजिंग द फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है हम लोग का, हाँ यूजिंग द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ठीक है, हम लोग को इस फॉर्मूले से हम लोग को ये क्या करना है, ये टर्म जो हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ये टर्म हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को फॉर्मूला पता है तो मैं क्या करूंगा पहले फॉर्मूला लिख दूंगा, ताकि मैंने हर इसके पहले जो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें भी हर क्वेश्चन के नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा था, ताकि आप लोगों को फॉर्मूले जो है अच्छे से क्या हो याद हो जाए। ठीक है, तो आप लोग भी हर क्वेश्चन के नीचे क्या करो फॉर्मूला लिखने की वो करो, ट्राई करो। ठीक है, बता इससे क्या होगा आप लोग को फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए मैं इधर पे भी ये फॉर्मूला लिखूंगा a+b a - b क्या होता है a² - b²। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते होंगे ये x + y x - y। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस x को a और इसको क्या ले लेता हूँ b, इसको a और ये क्या ले लेता हूँ इसको b। ठीक है, सिंपल है, a की जगह मैं क्या करूंगा x की वैल्यू पुट करूंगा, b की जगह y की वैल्यू पुट करूंगा और उसको क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे तो दो तरीके, हाँ या तो हम लोग पूरा
मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, या फिर डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूले पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको जो मल्टीप्लाई करके करते हैं ना उस तरीके से मैं आप लोगों को करवाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग उसका जो शॉर्टकट है वो वाला मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी वाला हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है, तो मैं ए प्लस बी की जगह क्या डाल दूंगा, एक्स प्लस वाई, मतलब ए का वैल्यू में क्या डालूंगा, एक्स डालूंगा, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, फिर y से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ पहले, ठीक है। x क्या हो जाएगा, फिर x माइनस वाई, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्लस है, तो मैं इधर डाल देता हूँ प्लस, फिर y, फिर x माइनस वाई, ठीक है। इस तरीके में मैं लिख दिया, ठीक है, यहां तक आप लोग को समझा। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, x से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा और y को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, देखो माइनस इधर पे तो माइनस डाल दूंगा, ठीक है, इधर क्या है माइनस है तो माइनस डाल दिया, और उसके बाद x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है, प्लस x इंटू वाई क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है, और फिर y, इधर माइनस का माइनस डाल दो हम लोग इधर पे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते होंगे हमें इधर पे दिख रहा है माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है। अब देखिए इधर पे क्या बच गया, इधर पे देखो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हम लोग को कैसे मल्टीप्लाई, देखो फॉर्मूले में भी बोला है, जो हम लोग को क्वेश्चन भी बोला है, यूजिंग द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, हाँ हम लोग को ये जो है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक ये ट्रिक था, और दूसरा एक ट्रिक क्या है कि आप लोग क्या करो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे ये हम लोग को पता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब कि हमें ये दिया है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये क्या है सेकेंड वाला है, हाँ, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, और फिर उसका जो आंसर क्या होता है वो डायरेक्ट आप लोग इधर पे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले हम लोग ने पुट कर दिया, ठीक है, ये इसके जगह हम लोग ने लिख दिया, हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर आप लोग को ये सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आप लोग को इसमें बोला है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो हमें क्या ऐसे मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ट्रिक था, शॉर्टकट था, जो आप लोग के पास अगर टाइम कम है तो आप लोग इसको कर सकते हो, तो भी आप लोगों को क्या है मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था सेकंड वाला। अब मैं इसको क्या करता सेकंड वाला रफ कर देता, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, वरना वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे बैक करके आप लोग क्या करो देख लेना, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इधर पे सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन हमें कैसे दिया है, सेकंड वाला क्वेश्चन में हमें देखो सेम एज इट इज ऐसे ही दिया है जैसा था, ठीक है। तो मैं इधर पे पहले क्या लिख देता हूं, हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझे आप लोगों को। अब देखिए मेरा ये a है, ये क्या है b है, उसके बाद फिर ये a है और ये क्या है b है, ठीक है। मतलब मेरे को a की वैल्यू b की वैल्यू दिया, तो मैं a की जगह 3x डाल दूंगा, b की जगह 5 डाल दूंगा, मतलब a की जगह उसका क्या करूंगा वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करूंगा, मैं a का वैल्यू क्या है मेरा 3x है, मैं 3x पुट कर देता हूँ, माइनस b का वैल्यू क्या है मेरा 5 है, ठीक है। उसके बाद a का वैल्यू क्या है मेरा प्लस, नहीं माइनस ही हम लोग लेंगे, क्वेश्चन हम लोग का माइनस में, ठीक है। उसके बाद देखिए a का वैल्यू क्या है मेरा 3x प्लस b का वैल्यू क्या है मेरा 5 है, ठीक है। यहां तक समझा। अब जैसे हम लोग ने इस क्वेश्चन में किया, आप लोग देख सकते होंगे कि मेरे को ये दोनों ब्रैकेट को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं सेपरेट कर देता हूँ दोनों को, तो क्या आएगा 3x
मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद माइनस इधर लिख दो, उसके क्या गया इधर 5, ठीक है। उसके बाद ये 5 पूरे ब्रैकेट से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लोग इधर पे लिख दिए, ठीक है। यहां तक समझा, बहुत ही आसान है, आप लोग बस देखिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए 3x पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 5 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो चलिए कर देते हैं हम लोग। तो क्या आएगा देखो, 3x इंटू 3x क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और x इंटू x 9, सॉरी x इंटू x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3x इंटू 5 इधर क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो 3 5 जा 15 और ये x, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इधर क्या है माइनस, तो माइनस हम लोग डाल देते हैं। उसके देखिए 5 3 जा 15 और ये x, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 5 जा 25, तो मैं इधर लिख देता हूं, क्या आएगा इधर प्लस, और ये क्या है 5 5 जा 25, ठीक है। यहां तक समझा आप लोग को। बस हम लोग को देखिए आंसर ऑलमोस्ट हम लोग आ गए आंसर के पास। तो मैं देखिए प्लस 15x और माइनस 15x क्या कर देता हूँ, कैंसिल, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास क्या बच गया है, इसको हम लोग लिख देते हैं, देखिए 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग का जो फॉर्मूला है ये a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, मेरा क्या है प्लस में आंसर आया, ठीक है। बट हमें जो वैल्यू चाहिए a का स्क्वायर और b का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लोग देखेंगे जो हम लोग को इधर पे नंबर्स दिए, ठीक है। ये जो नंबर्स दिए वो किसी का स्क्वायर है क्या, ठीक है, किसी के स्क्वायर में आता है क्या, हम लोग उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर का जो भी जिस भी स्क्वायर में आता है वो नंबर हम लोग लिख देंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर में लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ, देखिए 9 जो है वो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x टू द होल स्क्वायर, ठीक है। 3x टू द होल स्क्वायर, क्योंकि x का भी स्क्वायर रहेगा, 3 का भी स्क्वायर रहेगा, तो मैं स्क्वायर को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, प्लस है, और जो 25 हाँ, वो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 5 क्या होता है 25, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब मेरा जो इस फॉर्मूले के जो हम लोग को जो फॉर्मूला दिया उस बेसिस पे हम लोग का जो इस पे क्या गया, आंसर आ गया, ठीक है। हम लोग का जो ए और बी है वो क्या स्क्वायर में है, तो मैंने ए और बी को क्या कर दिया, स्क्वायर में लेकिन आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इसमें कैसे किया, दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, दोनों ब्रैकेट को हम लोग ने क्या मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम लोग को कुछ दो टर्म है वो कैंसिल होते हैं, उसके बाद हमने ए और बी का जो स्क्वायर का टर्म रहता है वो हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों देखिए इधर पे एक छोटा सा करेक्शन है, ठीक है। देखिए हम लोग इधर पे -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर पे तो हम लोग ने सही लिखा, बट -5 देखिए माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो इधर पे मैंने क्या डाल दिया, प्लस डाल दिया है, इधर पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। इधर हम लोग क्या करते थे, माइनस, बस और कुछ नहीं। फिर उसके बाद देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर पे माइनस बच जाएगा, तो हम लोग इधर पे लिख देते हैं माइनस, ठीक है। हम लोग इधर पे लिख देते हैं माइनस, और ये जो हम लोग का आंसर आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, मतलब ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है एज इट इज ऐसे हम लोग का फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के हमें एज इट इज ऐसे दिया है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग को ये दिया रहेगा, हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको a और b के जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इधर पे देखो, a प्लस b की जगह क्या लिखूंगा मैं, 6, ठीक है। b का वैल्यू क्या है, 6 है, a माइनस 6, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या है, a माइनस 6, उसके बाद फिर प्लस 6 और फिर a माइनस 6, ठीक है। यहां तक समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, a से पूरे ब्रैकेट को और 6 से पूरे ब्रैकेट को, ठीक है। तो a टू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर
उसके बाद माइनस a इंटू 6 क्या हो जाएगा 6a, ठीक है, प्लस 6 इंटू ए क्या हो जाएगा 6a, उसके बाद माइनस 6 36, ठीक है, ये क्या होगा 6 36। अब आप लोगों को दिख रहा होगा प्लस 6a और माइनस 6a दोनों क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो मैं दोनों को क्या कर देता हूँ कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बच गया, अब बच गया हम लोग के पास a स्क्वायर माइनस 36, ठीक है, तो हमें देख रहा है कि a जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में ही है जो, लेकिन b जो है वो हमें स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, तो हमें इसको देखना पड़ेगा जो 36 जो किसी का स्क्वायर है क्या, मतलब किसी के स्क्वायर में आता है क्या, तो हाँ 36 किसके 6 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, तो 6 हम लोग इधर लिख देंगे, क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो चलिए अब हमें देखो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में दिया है हमें क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ, हमें कुछ क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, हाँ ठीक है, a x अपॉन 5 प्लस 6 इसी फॉर्म में, ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला लिख देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब हमें a और b का वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो a और b का वैल्यू क्या है, देखो a का वैल्यू क्या है x अपॉन 5 प्लस 6, b का वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, b का वैल्यू क्या है 6, उसके बाद फिर a का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं x अपॉन 5 माइनस b का वैल्यू क्या है 6, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, x अपॉन 5 मल्टीप्लाई करेगा x अपॉन 5 इंटू 6 से, फिर प्लस 6 क्या करेगा x अपॉन 5 माइनस 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो देखिए अब क्या आएगा x इंटू x अपॉन 5 इंटू x अपॉन 5 क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस इधर क्या हो जाएगा देखो x इंटू 6x अपॉन 5, इधर पे क्या है कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 बन क्या होगा 5 और 6 इंटू x क्या हो जाएगा 6x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6x अपॉन 5, ठीक है, समझा, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है और फिर ये 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, उसके बाद देखो इधर पे क्या हम लोग का प्लस 6 इंटू एज इट इज ये टर्म हम लोग का आएगा सेम टू सेम, ठीक है, देखो 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, उसके बाद देखो इधर पे क्या है 1 है अपॉन में 1 है, तो 5 1 क्या होगा 5, तो इधर क्या आ जाएगा 5 1 5, ठीक है, समझा आप लोगों को। अब देखो क्या बच गया माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 6 6 क्या हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए अब हमें 2 टर्म मिल गया है, अब ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, देखिए 6x अपॉन 5 और ये 6x अपॉन 5 दोनों हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 2 टर्म हमें बस मिल गया है, तो मैं इसको लिख देता हूं x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 36, तो देखिए हमें ये दोनों ही a स्क्वायर और b स्क्वायर के टर्म में नहीं है, ठीक है, तो हमें दोनों को a स्क्वायर और b स्क्वायर के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो x को ऑलरेडी स्क्वायर के टर्म में है, हमें 25 को क्या करना है स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो 25 आप लोगों को पता है 5 का स्क्वायर होता है 5 5 जा 25, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5 और 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, तो फिर क्या हो जाएगा इधर पे 6, ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, हम लोग इधर लिख देते हैं x अपॉन 5 पूरा क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, 4 क्वेश्चन है, तो 4 जो भी क्वेश्चन है ना
वो सेम टू सेम हम लोग को इसी मेथड से करना है। ठीक है, अगर जो एक मेथड और था जो मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप लोग को क्वेश्चन में ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, इधर पे देखो हम लोग को मल्टीप्लाई बोला है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्या बोला है इसमें, ठीक है, हमें क्वेश्चन पढ़ना ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ अलग बोला था, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अलग बोला है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला, यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू। इस फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का बोला यूज करने, तो हमें दिख रहा है फॉर्मूला कैसा है, a प्लस बी ए माइनस बी, और हमें इधर पे टर्म तो कुछ अलग ही दिया है। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात ये है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, हमारे पास क्या है, ट्रिक है। ठीक है, क्या है, एक ट्रिक है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। ठीक है, एक्सपांड करेंगे, जो हम लोग का क्वेश्चन भी है, देख लो रिलेशन का नाम है एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें आप लोग को एक चीज और, इसमें देखो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको, उसमें क्या बोला था, हम लोग को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। इसमें हमें बोला नहीं है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, दो ब्रैकेट को हम लोग ने कैसे किया था, मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग a माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके करेंगे तो बहुत ही बड़ा क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा जो आप लोग के दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ये जो 500 है, ठीक है, तो 500 जो है वो तो चलिए बच्चों हम लोग इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म हमें क्या दिया, 502। ठीक है, तो 502 को मुझे किस टर्म में लिखना है, a प्लस बी के टर्म में लिखना है, मतलब मुझे दो टर्म निकालना है। ठीक है, दो टर्म लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 502 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 500 प्लस 2। ठीक है, हम लोग ने इसको 502 को हम लोग ने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, 502 अगर मैं प्लस करूंगा तो 502 ही बनेगा। ठीक है, मैंने इसको इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि हमें फॉर्मूला का यूज करने बोला है, तो फॉर्मूला का यूज कैसे होगा, a प्लस बी के टर्म में, a माइनस बी के टर्म में हमें क्या निकालना, क्वेश्चन पहले करना पड़ेगा। हमें दिया नहीं, हमें क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था, हमें a प्लस बी मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है a माइनस बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 500 माइनस 2। ठीक है, 498, अगर मैं 500 में से 2 माइनस करूंगा तो मुझे 498 मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। तो देखिए इधर पे हम लोग का कुछ हम लोग ने चेंज भी नहीं किया, मतलब जो हम लोग इसको प्लस करेंगे तो 502 ही आएगा, इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा। हम लोग ने क्या किया, बस इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में खाली लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हमें फॉर्मूला पता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मुझे a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया, मतलब कि क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के डायरेक्ट में मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब कि ये जो मेरा a है, a का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एज इट इज हम लोग माइनस ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्या बोला है, बी स्क्वायर, तो ये जो मेरा 2 है वो क्या है, b है। ठीक है, ये क्या है मेरा a है और ये क्या है b है, तो a का वैल्यू मेरा कितना है 500 और b का वैल्यू कितना है 2। तो मैं इधर पे लिख देता हूँ a का वैल्यू कितना है मेरा 500 और उसका क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस b का वैल्यू क्या है मेरा 2 और 2 का क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, समझा यहां तक।
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला, सॉरी स्क्वायर निकालना है। उसका इसको क्या हम लोग इसको माइनस वाइनस जो भी करना लेगा करके हम लोग को क्या मिलेगा, फाइनल आंसर इसका मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है 500 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है डबल, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 डबल, ठीक है। इधर 2 0 है तो 2 0 का डबल क्या हो जाएगा 4 0 से 4 0, ठीक है। तो 25 और क्या हम लोग ने डाल दिया 4 0, ठीक है। तो कितना हो गया ये 2,50,000। अब 2 का स्क्वायर हमें पता है, माइनस में ऐसे भी सही लिख देता हूं। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब खाली इसको माइनस कर दो, आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 249996। तो ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेम एज इट इज जो भी क्वेश्चन बाकी के होंगे ना हम लोग को इसी फॉर्म में करना है, ठीक है। पहले ए बी के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो देखिए इधर क्या दिया है 97 और इधर पे क्या दिया है 103, ठीक है। तो हम लोग को इसको किस फॉर्म में निकालना है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर मैं 100 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 100 में से 3 माइनस करूंगा 97, उसके बाद 100 में प्लस करूंगा 3 तो क्या आएगा 103। तो देखिए मेरे को a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म में ये मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इधर पे क्या लिखता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी हमें दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो देखिए a का वैल्यू मुझे दिया है, b का वैल्यू मुझे दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, a का वैल्यू और b का वैल्यू खाली पुट करना है, बस बहुत ही सिंपल है। तो चलिए क्या करते हैं, पुट कर देते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होगा, a का वैल्यू क्या है मेरे पास 100 है और उसका क्या होगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और उसका क्या है स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं हम लोग 100 का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और कितना 4020, तो हमें क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 9 का नहीं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए तो फिर हम माइनस करके क्या आंसर आएगा 9991, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का फाइनल आंसर। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल है, बस a प्लस बी a माइनस बी के टर्म में हम लोग को लेके आना है, उसके बाद फिर आप लोग को आंसर फटाक से आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये प्रैक्टिस सेट जो 51 है उसका ये जो 2 क्वेश्चन है वो क्या है लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो हम लोग का मेरे तरफ पे एक चीज करेक्शन हम लोग कर लेते हैं, जो लेक्चर नंबर इधर पे है ये क्या है 3, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है 3 है, ठीक है। वो हम लोग ने देखा नहीं, उसको मैंने 2 भी लिख दिया था, लेकिन हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है 3 है, ठीक है। तो देखो ये हम लोग ऐसे टर्म में दिया है, ये माइनस में है, ये मल्टीप्लाई है। अब चलिए अब इसको हम लोग जैसे बाकी के 2 टर्म हम लोग ने इसके पहले जैसे सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग इसको a और b के फॉर्म में लिख देते हैं। ये कैसे आएगा देखो 50 प्लस 4 और ये क्या आएगा 50 माइनस 4, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला पता है a प्लस बी a
ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए क्या है मेरा 50, बी क्या है मेरा 4। ठीक है, तो मैं ए की जगह ए का वैल्यू पुट करूंगा, बी की जगह बी का वैल्यू पुट करूंगा, हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर माइनस बी का, सॉरी बी बोल रहा हूं मैं, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी के फॉर्म में हम लोग ने क्या कर दिया, लिख दिया। अब 50 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर फटाफट हम लोग लिख देते हैं। चलो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 0 1 0 है तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर में 2 0। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब 2500 में से 16 क्या करो, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2 4 उसके बाद 8 और ये क्या हो जाएगा 8 4। ठीक है, 2 4 8 4। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग पहले a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो कैसे आएगा 100 माइनस 2 उसके बाद 100 प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला लिख देते हमें a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ए का वैल्यू मुझे दिया है, बी का वैल्यू दिया है, मैं क्या करूंगा इसकी जगह ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या करूंगा पुट कर दूंगा। ए का वैल्यू कितना है 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 और फिर 4 0 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब फाइनल आंसर क्या आएगा 9996। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। चलिए बच्चों, हम लोग ने जो प्रैक्टिस से 51 के सारे क्वेश्चन हम लोग ने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने जो प्रैक्टिस सेट 51 है उसमें क्या किया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट एक फॉर्मूले पे क्या था, पूरा डिपेंड था। ठीक है, आप लोग को ये फॉर्मूला याद करना है। आप लोग को अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ही आप लोग क्या 51 जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से क्या करिए, नोटबुक में नोट करके या फिर फॉर्मूला करके लिखिए, उसके बाद क्या करिए आप लोग उसको सॉल्व करना चालू कीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।